ये गर्व। यस सर। आगे मार्क्स तेरे। सर रिजल्ट नहीं आया अभी। अच्छा, आया नहीं रिजल्ट अभी। नहीं। सर अभी 10:30 बजे आना है। अच्छा, 10:30 ही आना है। अच्छा, चलो कुछ नहीं, अभी ये थोड़ा सा देख लेना। सर कितनी कितनी क्लास कितने सेशन होंगे? बस ये यही कुछ क्वेश्चंस रह गए थे ना, कुछ जो अभी मेन असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं। असाइनमेंट जो दी हुई है ना गर्व, उसमें लगभग 90 क्वेश्चन है इसके। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ मतलब अभी कितनी क्लास होंगी अभी? ये दो अभी एक भाई या यही ले, एक? यही ये 4-5 क्वेश्चन कराने इजी वाले। सही है। ठीक है सर। चलो क्वेश्चन ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है, ये बस रिवीजन है, ये पिछली जो पढ़ाया हुआ ना उसी की रिवीजन है। तो जाना है, विच मेटल सल्फाइड डज नॉट लिबरेट H2 as gas? Which metal sulfide does not liberate H2 as gas on reaction with dilute HCl? सही ना, ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? सर एक बार फिर से बता दो। वही, विच मेटल सल्फाइड डज नॉट लिबरेट H2 as gas on reaction with dilute HCl? ए ऑप्शन ZnS, बी ठीक ऑप्शन है सर। SNS, सी ऑप्शन FeS और डी ऑप्शन CuS। ई ऑप्शन भी ले लो, CdS। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, फेरिक एलम। फेरिक एलम forms precipitate with, forms PPT with, ferric alum forms PPT with A NaOH, बी दे दिया जैसे BaCl2, सी Na2CO3, डी H2S। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है दोनों? गर्व। यस सर। चलो ये दो ट्राई कर लो जल्दी से।
हाँ कर। सर हो गए। फर्स्ट का बोल। तो फर्स्ट का बी डी और ई। बी और ई ये नहीं होंगे। बी बी डी और ई। बी डी और ई है, अच्छा। हाँ, रीजन याद है पूरा इसका? और किसी का आंसर सही हुआ है ये आंसर सही है, करेक्ट है ये। जेड एन एस और एफ ई एस तो सॉल्युबल हो जाएंगे उसमें, HCl में। पूरा कंसेप्ट बोल एक बार, इसका क्या था? प्रेसिपिटेशन डिसोल्यूशन ऑफ एमएस। सर इनका जो कोवेलेंट करेक्टर होता है ZnS और FeS का, ये कम होता है। हाँ। तो ये हाँ। डिसोल्यूट कर देंगे डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl में तीन करते हैं, MnS FeS और ZnS। तो हाँ। जब H2 आयंस इसमें मिल रहा है, तो जब ये H2S बनाएगा, बाकी दोनों तो उसमें वो ही नहीं होंगे, बाकी तीन। हाँ। और बाकी मैंने जो कंसेप्ट बताया था, एसिटिक एसिड और HNO3 उसके अंदर। HNO3 में HGS नहीं होगा, एसिटिक एसिड में खाली MnS। बिल्कुल सही है। ये और किसी से सही हुआ है क्या? ये क्लास में कराया हुआ आज। ये क्या नाम है? काव्या। यस सर। ये समझ आ गया क्या बोला इसने भी? आज क्लास में हुआ था ये। यस सर। ये गौरव भी या समझ आ गया, ये ध्यान आ गया कि नहीं? सही नहीं हुआ ये? हो गया, हाँ ये जी डी सर। और ई कर दिया था, बी नहीं किया। अच्छा, सही है, समझ आ गया अभी कि नहीं? मैंने भी सर। यस सर। यस सर। हाँ, ये क्लास में हुआ था आज ये। अच्छा। एक तो ये नेक्स्ट, इसका सेकंड वाले का आंसर फेरिक एलम। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए फेरिक एलम यानी K2SO4 डॉट Fe2SO4 होल थ्राइस, ये है। यानी एक तरह से के प्लस के लिए तो टेस्ट लगेगा नहीं कोई भी, के प्लस तो हर एक जगह सॉल्युबल होगा। इसका तो प्रेशर बनने का चांस नहीं है। यानी तुम्हें आयंस कौन से चेक करने हैं? Fe3 प्लस के साथ चेक करना है और सल्फेट आयन के साथ चेक करना है। Fe3 प्लस सल्फेट आयन चेक करो सिर्फ, इससे आंसर दो। गर्भ निकाला आंसर इसका? सर NaOH और BaCl2। दोबारा बोल। NaOH और। BaCl2। अच्छा, तेरा आंसर है NaOH BaCl2। चलो, और किसी को आंसर बताना है क्या? चलो देखो एक बार अब। हिमांग। अगर मैं NaOH डालता हूँ इसके अंदर, तो FeO सुल्फाइड का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। BaCl2 डालेंगे इधर, BSO4 का वाइट पीपीटी आ जाएगा। Na2CO3 इसमें डालेंगे, गर्व याद नहीं है क्या? कार्बोनेट आयन। सर वो तो Fe2+ था ना, FeC2O4। नहीं नहीं नहीं, गर्व तू गलत सोच रहा है अभी। कार्बोनेट आयन का कंफर्मेशन मैंने कराया ना डिटेल में। +3 वाले का क्या करता था वो? +1 +2 +3, +1 के साथ क्या होता था, +2 के साथ क्या होता था, +3 के साथ क्या होता था? अच्छा, इसमें FeOH होल थ्राइस ही मिल जाएगा। याद आ गया कि नहीं अभी? अच्छा। यही आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा अब? ABC। ध्यान आ गया कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, Fe3 प्लस के साथ S2 माइनस आ जाएगा, S2 माइनस। सही ना? Fe3 प्लस के साथ क्या आ जाए? S2 माइनस, तो क्या होगा? तो क्या होगा? Fe3 प्लस किस में जाएगा? Fe2 प्लस में। प्लस S, याद है कि नहीं? यस सर। S2 माइनस अगर आएगा लेकिन तब सही है। हम्म। नेक्स्ट। तो डी वाला कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें तो नहीं, डी काफी वाला नहीं होगा काउंट ना। है। नहीं नहीं, डी वाला तो तेरे को याद होगा ना। H2S के साथ हम्म। कौन से प्रेसिपिटेट बनते थे? ओनली ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड प्लस ZnS, याद आ गया कि नहीं? हाँ सर, वो तो याद है। मैं मतलब आपने बताया ना Fe3++ H2, तो इसमें सल्फर का वो टर्बिलिटी आ जाएगी। वो S2 माइनस, तो S2 माइनस। इसको कहेंगे।
नहीं, एच टू मतलब माइनस जब कर, सिर्फ बहुत एच टू माइनस, मतलब एच टू एच माइनस टू कब एस बनेगा ओ ना, एच, ओ चांस होते हैं साथ में। मतलब जब H2S ओ एच आई एन शो, हाँ जब भी कहीं, ठीक है। वो तीन केस कराए तो हैं, H2S H प्लस ओनली ग्रुप फर्स्ट सेकंड का प्रेशर बनेगा, H2S अकेला है तो ग्रुप फर्स्ट हाँ ग्रुप सर। सेकंड हाँ और ठीक है ठीक एजेंडनेस का। याद आ गया ना तीन केस। है। यस सर, यस। इसीलिए एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन अप्लाई करना जरूर आना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट बताना, चलो ये बताओ इसके अंदर H2S, प्रेजेंस ऑफ H2S, प्रेजेंस ऑफ H2S गैस इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय, प्रेजेंस ऑफ H2S गैस इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय, ऑप्शन दे दिए जैसे से FeCl3, और IO3 माइनस, आयोडेट आयन, मीडियम एसिडिक है, Na2FeCN5NO प्लस NaOH, और डी ऑप्शन NH2 है ऊपर। एक ये ट्राई करो और एक क्वेश्चन और। सर लास्ट वाले में सल FeCl2 है। हाँ, हाँ हाँ, सल्फाइड ऑफ विच कैटायन कैन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम, सल्फाइड विच कैटायन, सल्फाइड लिख देता हूँ मैं, विच कैटायन मतलब कैटायन बताना था, विच कैटायन सल्फाइड कैन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे हुए पेपर में। Cr3 प्लस, Cr3 प्लस, Mg2 प्लस, एक्वस है सब ध्यान रखना, एक्वस, एक्वस, Fe3 प्लस, एक्वस, Cu2 प्लस, एक्वस, और एक और ले लेते हैं चलो, Al3 प्लस, एक्वस। दो क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ कर। सब पहले वाले में तो वो ए बी और डी। पहले वाले में ए बी और डी। सर पहले वाले का ए और बी। ए और बी किसने बोला है? कब? कब? ए और बी। और कोई? सर ऑप्शन बी और डी। देखो पहले, पहले वाले का आंसर जो है ना, प्रेजेंस ऑफ H2S गैस इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय। आंसर है डी, FeCl3 प्लस H2S। क्या बनेगा इसमें? FeCl3 प्लस H2S। सब कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? सर H2S तो मतलब सिर्फ H2S है तो वो तो ब्रेक होगा ही नहीं। हाँ। बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। हम्म। तो मतलब वो Fe डी थ्री का, प्लस प्लस डी H2 का, माइनस होता तो होता ना रिएक्शन Fe3। अच्छा डी का कंफर्म है कि नहीं? डी तो कंफर्म है, वहाँ पे Fe3 प्लस आना चाहिए था। हाँ डी वाला कंफर्म है, FeCl3। सही है कि नहीं ये डी? और बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, IO3 माइनस प्लस H प्लस, यानी एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में अगर H2S है तो क्या होगा? किस में जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है ये। सर अब तो H2S मतलब एस। H2S तो H2S ही रहेगा। इसमें तो वो लग गया ना कॉमन इफेक्ट। कैसे? ये स्लाइट नहीं एसिडिक मीडियम है, H2S वाले IO3। इस, नहीं नहीं, वो तो ये तो इसके साथ है ना, इन एसिडिक मीडियम। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है, समझ नहीं आया सर। तो ये क्या करेगा? देख IO3 माइनस अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है, सर जैसे लेकिन HNO3 है, हाँ। जैसे K2Cr27 है। इनके साथ क्या होगा H2S का? जैसे KMnO4 है, जैसे H2O2 है, H प्लस, जैसे O3 है। ये बताया ना सारे। ठीक है सर समझ गया। समझ गया। तो हाँ, तो IO3 माइनस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, S+I2 आ जाएगा। तो ना S+I2। क्लियर है कि नहीं ये? यस। है ना। और FeCl3 प्लस H2S का क्या होगा? ये आंसर है इसका। फर्स्ट वाला ट्राई करना है एक बार खुद। FeCl3 प्लस H2S में क्या होगा? नेक्स्ट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको अगर नहीं किया होगा पहले कभी तो याद कर लेना इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी काफी। K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड, है ना, पोटेशियम फेरिसाइनाइड फॉर्म्स कलर्ड प्रेसिपिटेट विद। फॉर्म्स कलर्ड प्रेसिपिटेट विद। ऑप्शन दे रखी है एक्वस में। Cu2 प्लस, Fe3 प्लस बी, सी ऑप्शन ले लेते हैं Ag प्लस, डी Fe2 प्लस। इसमें आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं K3 सर FeCN6 के साथ और K4 ए, FeCN6 के साथ। एक रह गया पहला क्वेश्चन। एक रह गया, एक मिनट गया।
वो नीचे नहीं लिखा था, विच कैटायन सल्फाइड कैन यूज्ड इन एक्वस मीडियम। एक मिनट बस। अच्छा ये वाला। हाँ, विच कैटायन सल्फाइड कैन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम, इसका क्या आंसर आएगा? सर ए डी और डी। ए डी। एक मिनट, उसको बाकी हटाने देखो पहले। हाँ, गर्भ क्या बोल रहा है? सर ए डी और डी। हाँ, इनके कटायन, यानी तू कह रहा है ए का कटायन नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, डी का नहीं कर पाएगा, और ई का। सर इनका कर पाएगा। इनका कटायन एग्जिस्ट करेगा मतलब। एक मिनट। यही सर ना गलत कर? बोल दिया। गलत बोल दिया सर, बी का करेगा सिर्फ। सिर्फ डी का कटायन एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ बी का, बी। बी का? बी का तो विदाउट एनी डाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल है। हम्म। तो ये तो आयनिक फॉर्म में ही रहेगा, Mg2+ जो रहेगा। Cr3+ में H2- आया है अगर, ना, सल्फाइड आया है अगर, तो क्या होगा? Cr3+, अगर ये Cr2H3 बना भी देता है, तो ये अपने आप ही हाइड्राइज हो जाएगा एक्वस मीडियम में। और क्या बन जाएगा? CrO थ्राइस का प्रेसिपिटेट बता रखा है ये 3+ वाले जो हैं, अगर सल्फाइड आयन आएगा इनके पास, 3+ वालों के पास, जैसे कार्बोनेट आया था तो हाइड्रोक्साइड बना था, सेम ऐसे ही इनके साथ होगा। इसमें भी अगर सल्फाइड बन भी जाता है Al2H3, तो इमीडिएटली ये हाइड्राइज हो जाएगा पानी के साथ, और AlO थ्राइस का प्रेसिपिटेट दे देगा। जैसे कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिला था, ऐसे ही इनके साथ भी प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ध्यान आ गया कि नहीं ये? यस सर। और ये Fe3+ अगर आता है, तो Fe3+, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास H2- आया, तो ये बन जाएगा Fe2+ में और प्लस S में, और ये Fe2+ कन्वर्ट हो जाता है FeS के अंदर फिर। तो ये भी पीपीटी है, FeS का पीपीटी। ध्यान रखना सल्फाइड के साथ ये तीन केस याद रखना। इसमें CrO थ्राइस आएगा ग्रीन कलर, इसमें FeS आएगा ग्रीन कलर, ब्लैक कलर का, और इसमें AlO थ्राइस आएगा व्हाइट कलर का, और Cu2+ तो COS बनाई देगा। ये तो कैटायन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक ही आंसर है, कौन सा वाला? क्या आएगा आंसर इसका? गर्भ क्या आंसर आएगा? विच कैटायन सल्फाइड कैन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम? गर्भ। नहीं पता है? हेमांग क्लियर हुआ क्या? ये आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा Mg2+। दिस कैन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम। ये एग्जिस्ट करेगा। इसका आंसर निकाला किसी ने? K3 Fe6 फॉर्म्स कलर्ड प्रेसिपिटेट विद। विधि। आंसर बोलना है इसका किसी को? आर्ची।
विधि। सर ए और डी होगा क्या? एओडी। देखो उधर, यस। एक मिनट दो बस। देखो K3 Fe6 जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है, और K4 Fe6 भी। तरीका याद कर लेना इसका कि कैसे करना है K4 Fe6 के साथ। बता हिमांग, इसमें से किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? ऊपर वाले Fe की कि नीचे वाले Fe की? किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? Fe3+ की होगी ना हिमांग, देख इसमें Fe3+ में है ना, यस सर। तो इसकी पोलराइजिंग तो देख। उसमें एनायन बड़ा अब होगा ना? उसमें एनायन थोड़ा बड़ा होगा। हाँ, इसकी पोलराइजिंग पावर जो है इस कैटायन की ज्यादा है कि नहीं? यस सर। तो इसके लिए इसके साथ इसकी पोलराइजिंग पावर क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके साथ जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कलर्ड पीपीटी देंगे, याद रखना है इसका। कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन इसका कलर्ड पीपीटी देगा, एक्सेप्ट Fe3+। Fe3+ अगर वो नीचे वाले के मैंने साथ जैसे में, देगा। हाँ, मैंने इसके अंदर FeCl3 डाल दिया अगर, तो क्या बन जाएगा? FeCN6। ये बनेगा कि नहीं? ये पहले भी ब्राउन था, ये अब यस। भी ब्राउन ही है, और ब्राउन कलरेशन आती है इसमें। ये IIT का क्वेश्चन है। Fe3+ आयन को हम किससे डिटेक्ट नहीं कर सकते, बाकी इसके साथ सब कलर्ड पीपीटी देंगे। जितने भी आयंस हैं सब इसके साथ कलर्ड पीपीटी देंगे, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। जैसे मैंने इसमें FeCl2 डाल दिया, तो क्या आता है इसके अंदर? Fe2+ चार्ज है, FeCN6 होल ट्वाइस, याद है कि नहीं ये? यस सर। ये टर्नबुल्स ब्लू याद आएगा ना ये पीपीटी भी फॉर्म में आएगा। यस। जितने भी ट्रांसमेटल आयंस हैं वो उसका क्या देंगे? कलर्ड पीपीटी देंगे, Fe3+ को छोड़ करके, याद कर लेना ये। पोटेशियम फेरिसाइनेट के साथ, और पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ, क्योंकि इसमें Fe2+ है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम है बहुत। इसीलिए जो आयन, जो कैटायन ऐसा है जिसकी पोलराइजिंग पावर Fe2+ से ज्यादा है, जिसकी पावर Fe2+ से ज्यादा है, और वो सिर्फ तीन है, तीनों याद कर लेना जरूर। तीनों याद कर लेना, एक Fe3+ यानी FeCl3, दूसरा कॉपर टू प्लस यानी CuCl2 CuSO4, इस तरीके से, और तीसरा CD2+। ये तीन भूलना नहीं बिल्कुल भी। इन तीनों की पोलराइजिंग पावर Fe2+ से ज्यादा होती है, तो वो कलर्ड पीपीटी देते हैं। जैसे इसमें क्या बन जाएगा? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। क्या है? प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, प्रशियन ब्लू पीपीटी। और Cu2+ के साथ याद होगा कलर, हिमांग याद है कलर क्या था? सर चॉकलेट ब्राउन। हाँ बिल्कुल सही है, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। ये तो बहुत बार IIT ने पूछा हुआ है, चॉकलेट ब्राउन कलर का पीपीटी। और CD2+ के साथ ब्लूइश व्हाइट कलर का पीपीटी, सही ना? Zn2+ के साथ भी आता है, लेकिन वो व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर कम है Zn2+ की। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं है? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? हिमांग। यस। और इसमें कलर्ड नेचर किसकी वजह से आ रहा है पता है ना? टर्म याद है ना, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, इसलिए कलर्ड नेचर आता है इसमें। क्लियर है कि नहीं? यस। तो ये ध्यान रख लेना इस चीज का, सही ना? आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, नेक्स्ट टाइम कराएंगे, है ना? क्वेश्चन करेंगे इसके, अभी ये रिवाइज कर लेना जरूर, जो 4-5 क्वेश्चन कराए हैं बहुत ढंग से कर लेना इनको। अभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस याद रखोगे तब।